Alright, welcome back to मारखोर चैंपियंस लीग। गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में ये मेला लगाया गया है आपके लिए और टेप बॉल हिस्ट्री में पहली बार आपके लिए इस मैग्नीट्यूड पर इस किस्म का इवेंट लाया गया है जो अगले 5 दिन तक टेलीवाइज किया जाएगा। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हसनैन लियाकत। हसनैन, बड़ा मजा आ रहा है, प्रॉपर इलेक्ट्रीफाइंग टेप बॉल क्रिकेट देखने को मिल रही है हमें। बिल्कुल दानिश, आज बड़ी बेहतरीन मुकाबला हुआ और तैमूर मिर्ज़ा ने और उसामा अली ने नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि तैमूर मिर्ज़ा शुरू में थोड़े से फंसे ज़रूर हैं बल्लेबाजी में, लेकिन उसके बाद उसामा अली ने उनका साथ दिया और एंड में मैं समझता हूँ कि अभी भी 20 से 25 रन शॉट है। आपकी क्रिकेट में ये बहुत है, लेकिन टेप बॉल में 20 से 25 रन शॉट हैं इस वक्त तैमूर मिर्ज़ा और बागवाल की टीम। वो लोग जो कि आगाह नहीं है इन प्लेयर्स की ब्रिलियंस से, वो तो सोच रहे होंगे 6 ओवरों में 90 रन का टारगेट बड़ा टारगेट है, लेकिन इन प्लेयर्स के लिए ये टारगेट थोड़ा सा शायद कम हो। तैमूर मिर्ज़ा अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं और जैसा आप कह रहे थे इनिशियली थोड़े से आउट ऑफ कलर नजर आ रहे थे, शायद हो सकता है टर्फ पर खेल रहे हो। ये प्लेयर ज़्यादातर सीमेंट की पिचेस पर खेलने के आदी होते हैं और फिर टेप बॉल तो ग्राउंड्स का मोहताज ही नहीं है। हसनैन, बिल्कुल दानिश, और तैमूर का ये है कि तैमूर इज़ ब्रांड इन टेप बॉल क्रिकेट और अफरीदी की तरह उनको क्राउड से छुपना पड़ता है टेप बॉल क्रिकेट में, और इस वजह से उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस हमेशा से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस पे हमेशा पूरा उतरते हैं। राइट जी, टारगेट है राइजिंग ज़ीब्रास के लिए 90 रन का। वी विल गो टुवर्ड्स एक्शन एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड, लेकिन उससे पहले मीशा इमरान हैज अ सेलिब्रिटी गेस्ट फॉर अस। मीशा, ओवर टू यू। Hello. Thank you so much, Danish. So I have with me the Chief Commercial Officer of Pepsi Gujranwala, Mr. Bilal Umar. इनसे बात करते हैं. He's a very proud sponsor of मारखोर Champions League 2021. इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसा लग रहा है, यहाँ पे इतने अच्छे मैचेस हो रहे हैं, मैचेस एंजॉय कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि राइट नाउ जिस तरह से क्राउड गुजरांवाला में आफ्टर द कोविड बाहर निकला है, तो इसमें जो कोलैबोरेशन जियो की रही, जो कोलैबोरेशन मारखोर की रही, क्योंकि पेप्सी हमेशा इंटरसिटी मैचेस के अंदर यूथ को एंगेज करने के अंदर हमेशा फर्स्ट स्टेप के ऊपर रहा है। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग बाय ऑल ऑफ यू राइट नाउ, द वे एक्चुअली यू पीपल आर हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, एंड दिस इज़ अ वेरी राइट पिच राइट नाउ कि तमाम लोग, तमाम क्राउड और जिस तरह से फैमिलीज़ भी बाहर निकली हुई हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। आई बिलीव इस तरह की एक्टिविटीज़ में तमाम लोग और तमाम जितनी भी कंपनीज इसका पार्ट हैं वो सपोर्ट भी करती रहेंगी, और एज ए पेप्सी सिस्टम हम भी यूथ को उसी तरह से एंगेज करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर बिलाल। बिल्कुल, पेप्सी इज़ अ वेरी प्राउड स्पॉन्सर एंड वी आर वेरी इमेंसली ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा हमारे लिए स्पॉन्सर किया। ये बताइएगा कि पेप्सी को कितना, बिकॉज ये जिना स्टेडियम का एक रिवाइवल माना जाएगा, तो कितना आपको प्राउड फील होता है कि पेप्सी जिना स्टेडियम के रिवाइवल का एक हिस्सा बन रहा है? ऑलरेडी अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़, ना सिर्फ ये मैचेस, और भी जिना स्टेडियम के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई पेप्सी ने उसके अंदर हमेशा फर्स्ट हैंड के ऊपर काम किया। और आप ये देखें कि इन मैचेस के अंदर भी हमें एक्सक्लूसिव पार्टनर के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं। एज ए स्टेडियम देखें, उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर, एम्बियंट के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर वी फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन राइट नाउ। सो वी फील वेरी प्राउड कि ये गुजरांवाला की पॉपुलेशन जहाँ पे हम खुद मौजूद हैं, ये लोग बाहर निकलें, इंजॉय करें, और उस कोविड में जिस पेंडेमिक में से हम गुजरे हैं उसमें से बाहर आना बड़ा ज़रूरी था सब लोगों का, एंड दैट इज़ अ स्टार्ट। एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाय द मारखोर एज वेल, क्योंकि उन्होंने इसको तमाम बंदों को एंगेज किया, इनिशिएट किया इस चीज़ को, देन वी ऑल पीपल कोलैबोरेटेड एक्चुअली। Thank you so much, Mr. Bilal. And Pepsi has been very active in all these sporting events in Pakistan, not just Karachi, not just Gujranwala, not just Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, but whole Pakistan. So Pepsi, Pakistan and this Markhor Champions League 2021 ये चलती रहेगी। आप हमारे साथ रहें, and over to you, Danish. बहुत शुक्रिया मीशा इमरान, आपका राइट स्कोर आपके सामने 90 रन का हदफ दिया है इस वक्त राइजिंग ज़ीब्रास को। और हसनैन, अगर हम राइजिंग ज़ीब्रास की बैटिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इतनी एबिलिटी है इनकी टीम में कि 90 रन को चेस डाउन कर लें 6 ओवर्स में? बिल्कुल दानिश, जहाँ तक राइजिंग ज़ेब्रास की बात है, उमर गुज्जर जो कि ओपनिंग बल्लेबाज हैं,
और बड़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, लेकिन ओपन करने के लिए आए हैं। इसके अलावा अरसलान अच्छी भट्ट मौजूद हैं और आपको बता चलूँ माजिद इस्लामाबाद के क्रिकेट का एक बड़ा नाम इसमें मौजूद है। तो कैपेबिलिटी ज़रूर मौजूद है और सिंध के भी कुछ प्लेयर्स इस टीम में मौजूद हैं, कर सकते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ भी मुश्किलात लग रही है मुझे दानिश। बिल्कुल हसनैन, मैं यही सोच रहा था तैमूर मिर्ज़ा जब टॉस पे हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने दिमाग में 90 रन का हदफ रखा था कि 15 रन पर ओवर के हिसाब से वो चलेंगे और बिल्कुल ऐसा लगता है टू द टी अपने प्लान को फॉलो किया है। यकीनी तौर पे इनके पास भी मंझे हुए बॉलर ज़रूर होंगे। दानिश सरदार हसनैन इज़ एक्सप्रेस पेस बॉलर ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी। इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जो कि इस वक्त मौजूद हैं अपने बॉलिंग के निशान पे। इसके अलावा कादिर कश्मीर, जो कि कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। 2 एक्सप्रेस पेस बॉलर मौजूद है। और बॉलिंग के हिसाब से तैमूर के पास सबसे अच्छी बॉलिंग मौजूद है इस टूर्नामेंट की। 2 एक्सप्रेस पेस बॉलर मौजूद हैं। राइट, सरदार अपनी टीम के लिए पहला बॉल करेंगे। सरदार हसनैन वेवर डिलीवरी डाउन द लेग साइड। उमर गुज्जर इस बॉल को सिर्फ देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे दानिश। हसनैन, अगर मैं यहाँ खेल रहा होता तो मैं एटलीस्ट बॉलर तो नहीं होना चाहता क्योंकि इस गेम में अगर आप बॉलर हैं तो आपके आसाब स्टील की तरह स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना इसमें जितने छक्के लगते हैं ना फ़ौरन क्रश हो सकते हैं। बिल्कुल, बल्लेबाज की फेवरेट क्रिकेट बल्लेबाज के लिए मतलब छिक्के लगाते हैं, फ्लिक लगाते हैं, लेकिन बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बॉलर कभी 36 भी खाते हैं इस क्रिकेट में और कभी कभी 5 कवर भी करवाते हैं। तो बॉलर्स मेरे हिसाब से दिल बड़ा बॉलर्स का होता है टे बॉल क्रिकेट में। सरदार का दूसरा बॉल पेस से बीट किया और इतनी पेस थी कि कीपर भी उसको पकड़ नहीं पाया। हसनैन, आई थिंक टे बॉल क्रिकेट में अगर बॉलर का इफेक्टिव होना किसी चीज़ से माना जाता है तो वो उसकी पेस है। ख़ास तौर पे अगर इस किस्म का पेस बॉलर ब्लॉक होल में और जड़ों में गेंद कर रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए इसको डिग आउट करना। बट तैमूर मिर्ज़ा को हमने देखा वो यॉर्कर लेंथ को भी डिग आउट कर जाते हैं। दानिश, टे बॉल में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, तैमूर हैं, बंटू भाई हैं, मुजम्मल कामोकी हैं, अली नदीम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, खुरम चकवाल हैं, जो फ्लिक भी लगाते हैं। और यॉर्कर लेंथ की बॉल थोड़ी सी अगर शॉर्ट है, इंचेस अवे है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। एक और वेवर डिलीवरी सरदार की जानिब से, बैट बाउंस मिला लेकिन गुड वर्क बाय द फील्डर एट फाइन लेग, जो बॉल को रोकने में कामयाब हुए। सरवभट्टी की जानिब से वाइड का इशारा, कुछ ज़्यादा ही जान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेट्स बी ऑनेस्ट हसनैन, इन प्लेयर्स को बहुत कम मौका मिलता है टेलीवाइज्ड मैचेस खेलने का। ये भी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग है, बड़ी अच्छी प्रेपरेशन है ताकि नेक्स्ट स्टेज पे जब ये आएँ तो यूज्ड टू हो। और वही कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में आके लैंडिंग को देखने कि मेरा पाउंड लैंड नहीं हुआ था प्रॉपरली। तो मसला वहीं पे बन रहा है कि प्रेशराइज है थोड़े से। कैमरा का प्रेशर आपको पता है दानिश, ये दुनिया के बड़े प्रेशर्स में एक प्रेशर है। और आज जियो की स्क्रीन पे मार्कोर के लिए ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रेशर तो होगा इनके पास। Here we go, सरदार, क्या अपनी लाइन लेंथ पे काबू रख पाएंगे? अगेन इस बॉल को खेला है, इस वक्त कीपर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ ज़रूर फेंका था, लेकिन उमर गुज्जर सिंगल बनाने में कामयाब हुए हैं और मुख्तार चच्चड़ इस वक्त आ चुके हैं स्ट्राइकिंग एंड पे। बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के निक नेम्स भी आपको टेप बॉल क्रिकेट में सुनने को मिलेंगे और इंटरेस्टिंग निक नेम्स वाले प्लेयर्स को खेलता हुआ देखेंगे जो इनोवेटिव शॉट्स खेलते हुए नजर आएंगे आपको। और हार्ड बॉल में तो अभी हमने इनोवेशन देखना शुरू किया है, लेकिन हम बचपन से टेप बॉल में इनोवेशन देख रहे हैं हसनैन। और दानिश, एक मज़े की बात देखिए, अभी बॉलर तैयार नहीं हो लेकिन बल्लेबाज पहले से ही तैयार खड़ा है कि आई एम रेडी। वो गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हुआ है जी बिल्कुल, फ्लिक लगाने के लिए खड़े हैं चच्चड़ इस वक्त। और एक्स्ट्रा कवर, एक बेहतरीन बुलंदोबाला और बेहतरीन छक्का लगाते हुए मुख्तार चच्चड़। दानिश, क्या कहेंगे इस शॉट के हवाले से? इनसेन बैट स्पीड हसनैन, इतनी तेज बैट स्पीड थी कि एक वक्त के लिए तो मुझे बल्ला नजर ही नहीं आया, शू करके गुजर गया। आप देखिए रिप्ले में, चरखी शॉट खेला उन्होंने, कुछ फ्लिक करता। बिल्कुल बेहतरीन। और इस वक्त ये रेंज में बॉल था, बेसिकली उनकी रेंज में, बल्लेबाज की रेंज में बॉल था। और अक्सर ये होता है कि ये बॉल थोड़ा सा बच जाता है टे बॉल क्रिकेट में, लेकिन चच्चड़ जो है वो 360 प्लेयर हैं और चारों तरफ खेलते हैं और सरदार की बॉल खेल के अच्छे से। ऐसा लगता है टिपिकल टेप बॉल स्टाइल है इनका और एक ही गियर में नजर आएंगे आपको, ये 5th गियर।
अगेन इसको खेलना चाहते थे लेकिन बॉल सिर्फ पहुंचेगी विकेट कीपर के महफूज हाथों तक। 1 रन का मजीद इजाफा होगा इस वक्त अंपायर स्टाइलिश अंदाज में भाई का रन देते हुए। बिल्कुल। अब स्पीकिंग ऑफ द एफर्ट, मार्कोर चैंपियंस लीग की बड़ी तारीफ बनती है कि इन प्लेयर्स को बाकायदा ड्राफ्ट किया गया है, इनके मुआवजे बांधे गए हैं, इनको पैसे दिए जा रहे हैं अपनी स्किल्स का मुजाहरा करने के लिए। इसी तरह क्रिकेट आगे बढ़ती है, इसी तरह ग्रास रूट लेवल पर फोकस करके क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, मौके फराम किए जा सकते हैं इन प्लेयर्स को ताकि ये एक लेवल से दूसरे लेवल तक, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक जा सकें और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। सरदार एक बार फिर तैयार। बिल्कुल दानिश, बड़ी एफर्ट है मार्कोर मैनेजमेंट की। अगेन डाउन द लेग साइड वेव डिलीवरी फ्रॉम सरदार हसनैन और पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे दानिश सरदार हसनैन। थोड़ा सा अगर अपने आसाब पर काबू पाले तो बेहतर लाइन पे बॉल कर सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तैमूर को इनसे बात करने की जरूरत है, बट बॉल क्रिकेट में इतनी बातचीत होती नहीं है इसने। दानिश, बात बहुत ज़्यादा होती है और टेप बॉल क्रिकेट का एक ओवर 20-20 मिनट ले लेता है क्योंकि एक ओवर में 36 स्कोर भी बन जाते हैं। तो एक या 2 छिक्के लग जाएं तो फिर कैप्टन और पूरी कैबिनेट जो सीनियर कैबिनेट होती है वो गिट्टी हो जाती है बॉलर के इर्द गिर्द, जिस तरह तितलियाँ मंडला रही होती हैं। सरदार टू चाचर वंस अगेन। 14 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं, 15 रन पर ओवर करने हैं। अगेन खूबसूरती से खेला है इस वक्त मिड विकेट के ऊपर फील्डर पेट्रोलिंग कर रहे थे और 1 रन का इजाफा होगा। बॉल जो करवा रहे वो अच्छा करवा रहे दानिश, मतलब ज़्यादा खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को सरदार हसनैन। When he does it right, he does it right. सरदार जब सही लाइन और लेंथ पकड़ते हैं तो इनकी पेस इतनी है, बॉल बैट्समैन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कनेक्ट करने में। लेकिन ये भी एक आध ओवर की बात है हसनैन, जहां मजीद आंख सेट हो गई इन दोनों बल्लेबाजों की तो पेस भी इनका कुछ नहीं कर पाई। आप देखिए जंपिंग स्टॉप था ये बड़े ही मज़ेदार अंदाज में इसको फील्ड किया। Right, एक और वाइड डिलीवरी, वी वर थिंकिंग द ओवर वुड एंड हियर, बट शायद एक और बॉल करानी पड़ेगी, शायद नहीं यकीनी तौर पे एक और बॉल करानी पड़ेगी। स्विंग मिल रहा है इनको और ये भी टेप बॉल का खासा है हसनैन, क्योंकि पेस इतनी ज़्यादा होती है, हवा में घूमता है। आई थिंक हवा है इस वक्त और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं तो सरदार हसनैन एक ऐसे बॉलर हैं जिनको स्विंग करवाते हुए हमने कभी नहीं देखा। ये गोली की रफ्तार की मानित बॉल करवाते हैं, लाइक ए ट्रेसर बुलेट, और बॉल आता है और सीधा या तो बल्ले के साथ लगे बाउंड्री से बाहर पहुंचता है या फिर कीपर के महफूज हाथों में पहुंचता है। और आज वेवर्ड भी हो रहे हैं शायद इसी वजह से, हवा की वजह से। क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, एक बात कांस्टेंट है और वो है डिसिप्लिन। किसी भी फॉर्मेट में आप वाइड्स और नो बॉल्स कराएंगे तो इवेंचुअली उसका असर आप पर पड़ेगा, और आप अगर खासतौर पे अपना टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्स्ट्रास देकर इस टोटल को डिफेंड करना। एक और बड़ी खूबसूरत बात है दानिश टेप बॉल की कि बॉल को चेक किया जाता है बल्लेबाज की जानिब से, और अब ये बॉल के ऊपर आप देख लें कि 102 जो है ना बॉल्स को चेक किया गया, उसके बाद सिलेक्ट की गई उमर गुज्जर की जानिब से कि कौन सी बॉल फेंकी जाए। राइट, एक और स्पीडी डिलीवरी सरदार की जानिब से। इस तरह पहले ओवर का इख्तिताम हुआ। राइजिंग ज़ेब्राज़ 17 विदाउट लॉस। वेलकम बैक। 17 रन्स हो चुके हैं और इस वक्त कोई विकेट हासिल नहीं किया। सरदार हसनैन कंपनी ने सर जोड़ चुके हैं दानिश, और एवरेज बिल्कुल पूरी है इस वक्त बल्लेबाज टीम। यही वो टीम मीटिंग है जिसकी आप बात कर रहे थे हसनैन। अभी से ही बड़े बड़े दिमाग मिल गए हैं और स्ट्रेटजी डिसाइड की जा रही है किस तरह काबू किया जाए। अगेन खूबसूरत शॉट था, इसको खेला है इस वक्त मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है। अंपायर के मुताबिक लेग बाय है, बॉल और बैट की कोई मुलाकात नहीं हो सकी दानिश। और उस तरह की अभी एक ही छक्का हमें देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। आपको भी अभी तक टेप बॉल को जलवा नहीं देखने को मिला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको देखने को मिले। आप भूल गए पहली इनिंग्स जब तैमूर का बल्ला चल रहा था, इवन दो उस तरह नहीं चल रहा था जिस तरह हम देखते आए हैं, लेकिन फिर भी चला ज़रूर था। आपको बड़े नेल बाइटिंग मुकाबले ज़रूर देखने को मिलेंगे मार्कोर चैंपियंस लीग में, और जिस तरह की कवरेज है जियो सुपर की उसको भी दाद देना पड़ेगा दानिश। राइट, सलमान और उनकी टीम को विकेट की ज़रूरत रन्स का फ्लो रोकने के लिए। अगेन स्विंग एंड मिस, बॉल पहुंची विकेट कीपर तैमूर मिर्जा के महफूज हाथों में, और जो इस वक्त शायद सलमान से कुछ पूछ रहे हैं कि ये बॉल निक क्यों नहीं हुई।
परफेक्ट डिलीवरी थी ये मेरे हिसाब से हसनैन, क्योंकि लेग स्टंप पे पिच होकर बाहर की जानिब गई और लेंथ बड़ी कमाल थी इस डिलीवरी की। नॉट टू फुल, नॉट टू शॉर्ट। बैट्समैन भी आपको डबल माइंडेड नजर आए कि ऊपर जाना है या पीछे खेलना है। बिल्कुल टेप बॉल में बड़ा ज़बरदस्त डिलीवरी है और लेफ्टी बॉलर की जानिब से, क्योंकि वो जब राइट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ ऐसी बॉल करते हैं तो मुश्किल हो जाता है उसको क्रॉस जाके खेलना। सलमान इस बार फ्लिक किया इसको, महज फ्लिक ही काफी था इस बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने के लिए। एक और शानदार छक्का हासिल किया चाचड़। ऐसे फ्लिक आपको देखने को मिलेंगे और ये बेहतरीन फ्लिक था और साथ सितम ज़रीफ़ी ये कर बैठे सलमान। लेफ्टी के नो बॉल भी है और फ्री हिट पे यहाँ पे छक्का लगाने में कामयाब है मुख्तार चाचड़। ओह नो, आई एम श्योर तैमूर मिर्जा भी यही कह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नो बॉल्स और एक्स्ट्रा डिलीवरीज होती हैं तो बहुत भारी पड़ सकता है। कुशन नहीं है वो 25-30 एक्स्ट्रा रन्स का इस वक्त टीम के पास। और अब ये भी देखना पड़ेगा दानिश के तैमूर मिर्ज़ा के पास चॉइसेस बहुत हैं। सलमान लेफ्टी भी अब मुझे नज़र आ रहे हैं और मेरे हिसाब से अब कादिर कश्मीर और सलमान लेफ्टी में से उनको चूज़ करना पड़ेगा पहले 3 ओवर्स में कि 2-2 ओवर कौन से उनके बॉलर्स फेंकेंगे, क्योंकि किसी भी बॉलर की परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। राइट, फ्री हिट है इस वक्त चाचड़ के पास, जो कि अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, एक्सट्रीमली फोकस्ड। और एक और बुलंद बाला छक्का चाचड़ की जानिब से, आसमान से बातें करती हुई बॉल बाउंड्री लाइन पार कर गई और they're right on track to chase this down right now. मुख्तार चाचड़ जल्दी में है और जल्दी में ही मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखें क्या खूबसूरत शॉट था, एक बुलंद बाला और फलक शगाफ छक्का था और ये बॉल स्टैंड्स के आखिरी किनारों पे जाके लगी दानिश। चीते से रिफ्लेक्सेस हैं चाचड़ के हसनैन, क्योंकि जितना क्विकली बाउंस करते हैं बॉल के ऊपर और फौरन अपने लिए रूम बनाते हैं और कमाल बैट स्पीड के साथ बॉल को कनेक्ट करते हैं। ज़बरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन का इस वक्त। ये ओवर अच्छा साबित हो रहा है इस वक्त। 2 छक्के लगाने के बाद अब सलमान लेफ्टी के पास कमबैक करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 3 डॉट्स करवानी होंगी या फिर 5 से 6 रन देना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा तैमूर मिर्ज़ा एंड कंपनी के लिए। 3 डॉट्स तो मिरेकल हो जाएगा टेप बॉल क्रिकेट में हसनैन। मिरेकल जरूर है लेकिन करना पड़ेगा सलमान को। और ये पहला डॉट बॉल। Oh, that's the delivery. That's the delivery. Oh, and that wicket is gone. The ball is the stumps. Danish. क्रिकेट और जज्बात साथ साथ चलने चाहिए और ख़ास तौर पे जितनी एनर्जी टेप बॉल क्रिकेट में होती है वो हम बचपन से फील करते आ रहे हैं। I'm sure आप लोग भी इस वक्त जियो सुपर पे फील कर रहे होंगे। डॉट बॉल से ज़्यादा अहमियत विकेट की थी जो चाचड़ की मिली इनको। He was on fire, स्नैन। मैं जो ही सोच रहा था कि तैमूर मिर्ज़ा थोड़े से उनकी किश्ती हिचकोले खा रही है, लेकिन ये विकेट देखें, बड़ी खूबसूरत बॉल था और बिल्कुल जाके ऑफ स्टंप के ऊपर लगा और डेमोलिश किया स्टंप्स को सलमान लेफ्टी ने। उन्होंने बताया कि तैमूर मिर्ज़ा की चॉइस अच्छी थी, 2 छक्के खाने के बाद एक बड़ा विकेट लिया। चाचड़ थोड़ा सा लेंथ को मिस रीड कर गए, बैक फुट पर चले गए। अगर फ्रंट फुट पर रहते तो शायद ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर सकते थे, बट द क्रेडिट गोज़ टू सलमान जिन्होंने अपने आसाब पर काबू रखा और मेक श्योर किया कि वो लाइन और लेंथ पर ही बॉल करें। विकेट टू विकेट आप बॉल करें ना किसी भी फॉर्मेट में हसनैन, यू कैन हार्डली गो रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसे ही है और विकेट टू विकेट बॉल का फ़ायदा भी हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं सलमान लेफ्टी को, और जो ही हम स्विंग करना चाहते थे मैच को उस्ताद शाहजहां इन कंपनी की तरफ, लेकिन राइजिंग ज़ेब्राज़ की तरफ एकदम विकेट लेके उन्होंने मैच को वापस स्टीवन कर दिया है। It's not that even right now, क्योंकि अभी भी 1.4 ओवर हुए हैं, 31 रन ऑलरेडी राइजिंग ज़ीब्रास की टीम बना चुकी है। स्ट्राइकिंग पैंथर्स को यहाँ पर एटलीस्ट 1 से 2 विकेटें और चाहिए और रन्स का फ्लो भी कहीं ना कहीं इनको रोकना पड़ेगा, वरना अब तकरीबन 59 रन दरकार हैं इनको। That does not seem too difficult, हसनैन। टेप बॉल की दुनिया में डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज हैं जो अभी 1 डाउन की पोजीशन पे आए हैं। कि आंखें देख के नज़र आ रहा था, ही मीन्स बिजनेस। He is an international baseball player. रेंज से बाहर था अरसलान अच्छीबट के, और बेसबॉल के खिलाड़ी आपको पता है कि क्रिकेट में बड़ी मशहूर हैं, और अरसलान अच्छीबट इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर हैं, पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की, और इस वक्त टेप बॉल क्रिकेट देख रहे हैं। अरसलान अच्छीबट क्रीज पर मौजूद और साथ साथ शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर मौजूद, फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, क्रिकेट से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन फॉर श्योर, और फॉर्मेट जो भी हो
क्रिकेट की एनर्जी हम सब महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं। 32 रन बना चुकी है इस वक्त रॉयल ज़ीब्रास की टीम। क्या सलमान एक और विकेट ले पाएंगे यहाँ पर हसनैन? देखना पड़ेगा। डाउन द लेग साइड वेवर डिलीवरी, एक्स्ट्रा फजूल खर्चियाँ करते हुए यहाँ पर सलमान, और ये फजूल खर्चियों का खमियाजा टेप बॉल में भुगतना पड़ता है दानिश, और एक भी छिक्का लग गया तो वही बात वहीं पे आके ठहरेगी जहाँ से चली थी। आप देखें अब कोई 5 वाइड्स अभी तक हो चुकी हैं, एक नो बॉल पे छक्का लग चुका है, उसके बाद फ्री हिट पर छक्का लग चुका है, तो ऑलरेडी 20-22 रन दे चुके हैं ये एक्स्ट्रास की सूरत में, व्हिच इज क्रिमिनल। अगर एक छिक्का और लग जाता है तो मामलात ख़राब हो सकते हैं इस वक्त टीम के लिए, जो कि इस वक्त बॉलिंग कर रही है। तैमूर मिर्ज़ा के साथ एक्सपेक्टेशंस बड़ी है आवाम की कि उन्हीं की टीम जीते, क्योंकि उनको बड़ा पसंद किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। अगेन इसको खूबसूरती से खेला था, लेकिन फील्डर मौजूद थे। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 रन का इजाफा और उमर गुजर स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। अच्छी बट थोड़ा सा पेस को रीड नहीं कर पाए, थोड़ा सा ज़ोरदार शॉट खेलना चाह रहे थे और सही तरह टाइम नहीं कर पाए इस बॉल को, बट 1 रन ज़रूर हासिल किया। और एक मिनी मीटिंग जारी है इस वक्त, बॉल को चेक किया जा रहा है। अच्छी बट कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे पिछली वाली बॉल से। एवरीथिंग लुक्स गुड नाउ। दूसरे ओवर की आखिरी बॉल। ये वाइटल बॉल है दानिश, इस बॉल पे डाट करवाना इस वक्त टेप बॉल की दुनिया में फ़र्ज हो चुका है सलमान लेफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे छक्का लग जाता है मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा बॉलिंग साइड के लिए। घुमाना चाहते थे, खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से बॉल को बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट की कोई मुलाकात नहीं। डॉट के साथ अच्छा इख्तिताम किया ओवर का। आफ्टर 2 इट्स 34 for 1। एक और बासलाहियत टेप बॉल स्पेशलिस्ट कादिर कश्मीरी आपके सामने। कादिर आ चुके हैं। ओह, फ्लिक ऑफ द रिस्ट इनटू द हैंड्स, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। वेरी वेरी स्लॉपी एफर्ट, 1 बाउंस इनटू द फेंस। फील्डिंग का म्यार हमें थोड़ा सा और बेहतर नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये सारे ड्राफ्ट हुए प्लेयर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं टेप बॉल के, और बिल्कुल भी इस किस्म के ड्रॉप कैचेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तैमूर मिर्ज़ा अपने लिए बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ऐसे प्लेयर्स जिनका बड़ा नाम होता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल इस वक्त चांस ज़रूर मौजूद था और कीपर खड़े थे, कैच कर भी सकते थे, आप देख सकते हैं, और बॉल के ऊपर नजर नहीं रखी। हल्का से टिप भी कर गया बॉल बिल्कुल एंड मोमेंट पर, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। कादिर कश्मीरी किस तरह से कमबैक करेंगे? अगेन अवे था अरसलान अच्छी बट से, कादिर खुद भागते हुए जाएंगे और 1 रन का इजाफा। थोड़ा चेंज ऑफ पेस भी लगा, ऐसा लगा कि अच्छी बट काफ़ी जल्दी आ गए थे शॉट पर, बट पेस को रीड नहीं कर पाए। कादिर इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे हैं। कादिर की जो स्ट्रेंथ है वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की है, लेकिन अच्छी बट इज़ अ फ्लिक मास्टर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट, तो वो वहाँ पे बॉल करेंगे तो उनको फ्लिक्स भी लग सकते हैं, तो उनसे अवे बॉल कर रहे हैं। अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कादिर इस वक्त बॉलिंग करवा रहे हैं। उमर ऑन स्ट्राइक राइट नाउ, सामना करेंगे कादिर कश्मीरी का, और एक बार फिर अच्छी बट बॉल चेक करते हुए। ये रिवायती अंदाज है टेप बॉल क्रिकेटर्स का, जब भी शॉट ना लगे उसके बाद बॉल ज़रूर चेक होता है कि नहीं मसला मेरा नहीं, बॉल का ही होगा। टेप को चेक करते हैं कि पुरानी ना हो गई हो, बॉलर को रिवर्स स्विंग ना मिल रहा हो। अगेन स्लोअर 1 था और इस वक्त रीड नहीं कर रहे उमर गुजर। एक्सेप्शनल बॉलिंग हसनैन, क्योंकि जब आप तेज बॉल कर रहे होते हैं तो इतनी रफ्तार, बुलेट जैसी रफ्तार से बॉल आ रहा होता पड़ता है, और वो कर नहीं पा रहे इस वक्त उमर। कादिर हालांकि एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त नब्बी तुली बॉलिंग करवा रहे हैं, और जो वेरिएशंस है आज कादिर की रीड नहीं कर पा रहे इस वक्त बल्लेबाज। उड़ता हुआ शॉट, कैच द कॉल, फील्डर इस वक्त आएंगे, और बड़ा ही खूबसूरत कैच विकेटों के पीछे मौजूद तैमूर मिर्जा की जानिब से, और कादिर कश्मीर एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब। बिल्कुल, एक बार फिर बॉल आसमान में ऊंची गई, और तैमूर मिर्जा मेड श्योर कि वो लाउड कॉल करें कि ये मेरा कैच है। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भागते हुए गए और एक अच्छा स्कायर अपने हाथ में पकड़ा। देख सकते हैं बिल्कुल लोअर फुल टॉस था, इसको खेला है, बॉल ने वो प्रॉपर्ली मिडल नहीं हो पाया,
फील्डर दूसरे भी जा सकते थे, लेकिन तैमूर ने बड़े पहले कॉल कर दिया था दानिश, और बड़े दूर से जाके कीपर आपको देखे कि स्क्वायर लेग की पोजीशन पे जाके कैच कर रहे हैं। बिल्कुल, वैसे डिफिकल्ट माना जाता है पीछे भागते हुए कैच पकड़ना, लेकिन तैमूर ने फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एज अ सीनियर प्लेयर और मेक श्योर किया कि वो इसको ड्रॉप ना करें। उमर गुज्जर आउट फॉर 1। एक बार फिर अरसलान अच्छी बॉल चेक करते हुए। राइट हसनैन, क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ 1-2 विकेटें और गिर जाएं तो मोमेंटम वापस एक बार फिर पैंथर्स के पास आ जाएगा? कादिर की 4 बालें बहुत सूदमंद साबित हुई हैं। पहली बॉल पे भी कैच यहाँ पर थाम ना सके सरदार हसनैन, और चौका लगा, उसके बाद 2 डॉट्स और 2 कंसेक्यूटिव डॉट्स के बाद इसे टेप बॉल क्रिकेट देके प्रेशर आया उमर गुज्जर के ऊपर, और उमर गुज्जर अपना कैच थमा बैठे, और बड़ा विकेट था उमर गुज्जर का। ही इज टॉप क्लास ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट। राइजिंग ज़ीब्रास की उम्मीदों का महवर, अच्छी बट इस वक्त क्रीज पर मौजूद। डाउन द लेग साइड, और इस वक्त स्टंप्स को तोड़ने की भरपूर कोशिश थी तैमूर मिर्जा की जानिब से। बड़ी स्टाइलिश तरीके से यहाँ पर वाइट बॉल देते हुए स्ट्रेट अंपायर। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है इनका भी, और कुछ अलग लेके आए। वो न्यूजीलैंड के अंपायर याद आए होंगे आपको? बिल्कुल, बिली बाउडन। के आसिफ was also talking about Billy Bowden a while back. It's good to see Sarvaz Bhatti doing his thing. अगेन एक बुलंदो बाला और फलक शगाफ चक्का लगाने में कामयाब हुए हैं, और इस वक्त बॉल पहुंची है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। कादिर आखिरकार उनको चक्का जरूर लगा है, बल्लेबाज ने उनका इस्तकबाल किया चक्के के साथ। बिल्कुल, बड़ा अच्छा चेंज ऑफ पेस पर एडजस्ट किया अपनी टाइमिंग को, और थोड़ा सा रुके और फिर कनेक्ट किया। इट वेंट हाई इन द एयर। एक और छक्का हासिल करने में कामयाब हुए राइजिंग ज़ीब्रास की टीम। अब 46 पर 2, तीसरा ओवर अभी भी बाकी, 1 गेंद बाकी। ये फर्क होता है, फलक को जानते नहीं थे कादिर कश्मीर। ब्रिलियंट डिलीवरी, फैंटास्टिक कमबैक फ्रॉम कादिर कश्मीर। तेज के साथ बॉल किया आफ्टर 3 is 46 for 2। सलमान लेफ्टी को बुलाया गया है, और सलमान ने बड़ा विकेट लिया था। अब देखना पड़ेगा अगर यहाँ पे एक और विकेट ले लेते, और वो विकेट अगर अरसलान अच्छी बट का हो तो मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा बैटिंग टीम के लिए। अरसलान अच्छी बट काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी टीम को यहाँ से मैच जिताकर ही वापस जाएं, और बड़ा ज़बरदस्त फोकस भी नज़र आ रहा है उनके चेहरे पर। अब थोड़ी सी नर्व्स भी। राइट हैंड ब्लॉक ऑल, ब्रिलियंट बॉल, ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम सलमान। आई डोंट नो, टीवी स्क्रीन पर लोगों को देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, कितनी तेज़ गेंद कर रहे हैं इस वक्त सलमान लेफ्टी। इतनी तेज़ गेंद है कि अगर आप नेकेड आई से देखें यहाँ पर तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, टीवी फिर भी नज़र आ रहा है बॉल किस तरह अच्छी बट। इसको देखेंगे, जज करेंगे पेस को और कनेक्ट करेंगे, वही जानते हैं। वैसे मैं और आप तो बैटिंग कर किए बगैर कह दें यार कि बस भाई हम आउट हो गए, हम जा रहे हैं। सर, नॉट फॉर मी। ओके जी, बैक पार्डन। और अच्छा आगाज़ किया है सलमान लेफ्टी ने, और ऐसी ही बॉलिंग चाहिए तैमूर मिर्ज़ा को, जिस तरह का स्कोर तैमूर मिर्ज़ा ने बनाया है। इस वक्त 90 के करीब स्कोर है, और उसके ताक़ुब में 47 स्कोर हो चुका है उस्ताद शाहजहां एंड कंपनी का, राइजिंग ज़ेब्रास का। अच्छी बट, सामना करेंगे सलमान लेफ्टी का। अगेन जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल महज पहुंचेगा इस वक्त मिड ऑन के ऊपर, 1 रन का इजाफा। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बना ली है सलमान लेफ्टी ने कि बॉल को लेग स्टंप पे पिच करके बाहर की तरफ निकालना है, ताकि क्रॉस शॉट्स लगाना इतने आसान ना हो। और जब बॉल ज़्यादा बाहर जा रहा होता है, ज़्यादा मूवमेंट मिल रहा होता है, तो इवन सीधा खेलना इतना आसान नहीं होता। एक्चुअली क्रिकेट बड़ी खेलते हैं सलमान लेफ्टी और अरसलान अच्छी बट आपस में, तो आपको एक दूसरे की कमजोरियों का पता होता है। आप देखते हैं कि फलक के खिलाफ कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि फलक दूर से आए हैं। जिस तरह आप कराची से आए तो फलक सिंध से आए हैं, और फलक के खिलाफ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है सलमान लेफ्टी को। फलक एक और जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बट वेल लेंथ फ्रॉम सलमान लेफ्टी। बेहतरीन लेंथ है ये, यू कैन नॉट गो रॉन्ग एट दिस लेंथ। हसनैन, टेप बॉल के लिए परफेक्ट लेंथ है। आप अवे फ्रॉम
अब बल्लेबाज की जो रेंज है वो बेसिकली लेग स्टंप है, ही इज़ अ स्लॉगर। टेप बॉल में हर बंदा स्लॉग ही करता है, तो वो उसको उससे अवे रख रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है सलमान के लिए कि वो भी इसी वजह से बच रहे हैं कि रेंज से अवे बॉल को रखा जा रहा है सलमान की जानिब से। फलक को यहाँ पर फलक शिगाफ छक्के लगाने होंगे अपनी टीम के लिए, ताकि वो जल्द अज जल्द इस मैच को रैप अप कर सके। टेप बॉल क्रिकेट की बात हो रही है, जिसमें एक ओवर में 6 छक्के भी मामूल की बात है। अलबत्ता आज पहला मैच खेला जा रहा है, मोमेंटम बनता बनता मज़ीद इलेक्ट्रीफाइंग होता जाएगा। जैसे जैसे इस टूर्नामेंट में मज़ीद मैचेस खेले जाएंगे, आई एम श्योर प्लेयर्स भी मज़ीद इंटेंसिटी का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। शिद्दत बढ़ जाएगी पहले मुकाबले के बाद। अगेन खूबसूरती से खेला है और तमाशाई का किरदार अदा करेंगे इस वक्त फील्डर, और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। एक ऊंचा लंबा और फलक शगाफ छक्का इस वक्त सलमान लेफ्टी को आफ्टर 3 गुड डिलीवरीज। हाँ, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट हो गए थे सलमान लेफ्टी, बॉल के नीचे आने का मौका मिला, इतना अच्छा कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतने पावरफुल हैं फलक कि बॉल फिर भी बाउंड्री लाइन के पार चला गया। फलक के खिलाफ अब देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था, और ये बड़ी खूबसूरत मनाजिर दानिश गुजरांवाला के शहर के पहलवानों का शहर कहा जाता है गुजरांवाला को। वापस जाएंगे, कुछ आई थिंक कदमों की पैमाइश नहीं कर सके थे। ये भी नर्व्स के आसार हैं, अभी छक्का लगा है सलमान लेफ्टी को, तो हो सकता है रीथिंक कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी इस बॉल के लिए। बिल्कुल, और पहले आपको कहा था फलक के खिलाफ उन्होंने इतना क्रिकेट खेली नहीं। अगेन खूबसूरती से खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। 1 या 2 रन आना है इस फॉर्म की क्रिकेट में प्लस है बॉलिंग साइड के लिए। ये एक डॉट बॉल के तौर पे भी समझी जा सकती है, बिकॉज सिंगल डबल से कोई इतना नुकसान होगा नहीं। 1 या 2 का ये है दानिश कि ये मतलब गोल्ड है इस वक्त बॉलिंग साइड के लिए। अगर सिंगल डबल लगता रहता है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि अरसलान अच्छीपाट को छक्के लगाने होंगे। राइट, क्रूशियल डिलीवरी, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 55 रन ऑलरेडी बना दिए हैं राइजिंग ज़ीब्राज़ ने। अच्छी पट सामना करेंगे सलमान लेफ्टी का, जो एक और तगड़ा ओवर करा रहे हैं। नपतुला और अच्छा ओवर इस वक्त सलमान की जानिब से। अगेन अवे फ्रॉम रीच, और बेहतरीन ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। 55 पे 2 राइजिंग ज़ेब्राज़ आफ्टर 4। Right, it's 55 for 2 after 4. Rising Zebras chasing 90 to win this first match, this inaugural match of Markhor Champions League 2021. एक और brief meeting इस वक्त जारी है. Meanwhile, हम रुख करेंगे मीशा इमरान का, who's on the sidelines. Over to you, Misha. Hello, thank you Danish. Back again live from Jinnah Stadium, Gujranwala. I have with me a very experienced and somebody who has a record of the youngest test player. So he is Mr. Hassan Raza. इन्होंने 14 years की एज में टेस्ट क्रिकेट खेली थी, एंड ही इज़ ऑल्सो द मेंटर ऑफ मिशी एक्वा. इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कितना अच्छा लग रहा है मिशी एक्वा को यहाँ मेंटोर करके. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और स्पेशली टाइटल स्पॉन्सर ट्रिपल ए एसोसिएट्स, और जितने भी इवेंट्स यहाँ पर करवा रहे हैं और जितने भी लोगोस लगे हुए हैं, सारे इनिशिएटिव है हमारे जितने भी फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया. स्पेशली खलील और अब्दुलरहमान जो हैं, ऐसे टेस्ट प्लेयर्स हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, और 22 करोड़ की आवाम में जो है ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़बरदस्त है मेरे ख्याल में. अच्छा अचीवमेंट है, और बहुत बड़े प्लेयर्स भी खेल रहे हैं टेप बॉल में. बिल्कुल. टेल मी, हाउ मच डू यू थिंक दिस विल बेनिफिट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? क्योंकि ग्राउंड लेवल से जब प्लेयर्स निकलेंगे, टेप बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स निकले, हाउ मच डू यू थिंक दिस विल बेनिफिट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? बिकॉज हमारा ब्रॉड गोल तो वही है. बिल्कुल, पाकिस्तान एचपीएल सुपर लीग जिस तरह से हो रही है, तो टेप बॉल में भी ऐसे ही एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का इवेंट हो रहा है टेप बॉल का, जो गुजरांवाला स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है यहाँ पर लाइव हो रहा है. और पूरी ब्रॉडकास्ट टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं लोग पाकिस्तान में वो आएँ 22 से सलाउर के, हम उनको ये मौका दें, चांस दें, और जो प्लेटफॉर्म है लाइव टीवी पे जो मैचेस जा रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है कि अगर प्रमोट होंगे प्लेयर आगे खेलेंगे और क्रिकेट में ऐसी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे.
बिल्कुल, कितना अच्छा लग रहा है आप क्योंकि खुद ग्राउंड में मौजूद हैं, आपकी टीम भी यहाँ मौजूद है। आपको कितना अच्छा लग रहा है कि जिन्ना स्टेडियम में वापस से हमने जान डाल दी है, मार्कोट चैंपियंस लीग 2021 ने बिल्कुल जान डाल दी है। कितना अच्छा लग रहा है वापस यहाँ पे गुजरावाला आके खेलना। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अरसा हो गया। एक टाइम पे यहाँ पर 90s में मैचेस होते थे और श्रीलंका के होते थे। हमने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले यहाँ पर और आज सपोर्ट करने के लिए आए। मिशिया को मेरी टीम है, इसका मेंटोर हूँ मैं और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे इवेंट होने चाहिए और जितने हमारे जो लोग हैं वो सपोर्ट करें क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेट को प्रमोट करें और पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करें ताकि आगे जो है इंशाल्लाह ऐसे लोग आएँ प्रमोट करके क्रिकेट में टैलेंट आए और वही एक कॉम्बिनेशन बने जैसे PSL का बन रहा है, ऐसी टेप बॉल में एक प्लेटफॉर्म बने। बिल्कुल, हमारा ब्रॉड गोल तो यही है। क्या लगता है मिशिया एक्वा के पास क्या एज है जो मार्कोट चैंपियंस लीग चैंपियंस ट्रॉफी उठा के ले जाएगा? टैलेंट हैं, कुछ अच्छे प्लेयर हैं, एनर्जेटिक प्लेयर हैं और टेप बॉल शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है। चौके छक्के लगते हैं, अभी एक और छक्का लगा है। 90 6s and 4s here at the stadium. 90 रन चेस कर रहे हैं और देखना है कि अभी मैच इवेंट चल रहा है 5 ओवर में और टेप बॉल ऐसी चीज़ है कि एक बॉलर नो बॉल कर दे, वाइट बॉल कर दे, डेफिनेटली स्ट्राइक रोटेट जो है तेज़ होता रहता है। तो टेप बॉल की यही क्लास है कि उसमें फुल एनर्जी से खेलना पड़ता है और ये जितना टैलेंट है पाकिस्तान का यहाँ पर नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर हसन। बैक टू यू दानिश। बहुत शुक्रिया मीशा इमरान आपका। बिल्कुल, इट इज डेफिनेटली रेनिंग 4s and 6s हियर एट जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला। एक और ज़बरदस्त छक्का लगाने में कामयाब हुआ। हम यही बात कर रहे थे कि अब डेंजरस हो सकता है ये ओवर ख़ास तौर पे पैंथर्स के लिए। 2 छक्के लगाने में कामयाब इस वक्त अरसलान अच्छी, बट कादिर कश्मीर को और इसी के साथ जो थोड़ी सी फेवरेट नज़र आ रही पहले भी बैटिंग साइड, क्योंकि 35 स्कोर चाहिए था दानिश 12 बॉलों पे, लेकिन अब पूरा स्विंग हो गया है। 10 बॉलों पे 22 स्कोर बचाना है और कुछ मोर्चे की ज़रूरत है यहाँ पर कादिर कश्मीर एंड कंपनी को। और जब ऐसी सिचुएशन हो टेप बॉल क्रिकेट में खास तौर पर तो आप बैटिंग साइड को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये वो फॉर्मेट है जिसमें एक ओवर में 36 रन भी आसानी से आ जाते। बेशक अच्छा बॉल, बेहतरीन बॉल कादिर कश्मीर की जानिब से। अभी फ्रॉम बॉडी रखा गया था इस बॉल को। अरसलान अच्छी बट को लाने में कामयाब हो चुके हैं। इट्स स्ट्रेटजी ऑल्सो। बड़ी कमाल महारत से कादिर कश्मीरी ने पहले ओवर में स्लो पेस डिलीवरीज को इस्तेमाल किया था और चकमा दिया था बैट्समैन को। ये पहली स्लो पेस डिलीवरी थी इस ओवर की, तीसरी गेंद थी। इससे पहले जो 2 डिलीवरीज थी वो पेसी थी तो उनको कनेक्ट भी आसानी से किया। 9 बॉलें 20 स्कोर चाहिए कादिर कश्मीर को। ये 3 बॉलें वाइटल बचानी पड़ेंगी और अक्लमंदी से बॉलिंग करनी होगी। बल्लेबाज तेज बॉल पे खड़े हैं दानिश। खूबसूरत बॉल, क्योंकि जो थोड़ा सा अवे था, पेस से था, इसको खेला है और इस वक्त फील्डर मौजूद थे। डीप मिड विकेट के ऊपर 1 रन का इजाफा। बेसिकली अभी तक जो हमें नज़र आया है, अगर आप वाइड यॉर्कर्स कराते हैं या फिर थोड़ी सी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, कोई 5वीं 6वीं स्टंप तक बॉल कराते हैं, मूविंग आउट, तो बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता क्योंकि वहाँ फिर आपको कन्वेंशनल शॉट खेलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलना पड़ता है जो इनका नेचुरल स्टाइल नहीं है टेप बॉल क्रिकेटर्स का। बिल्कुल, और जब बल्लेबाज रेडी है कि पेस की बॉल आएगी तो उसको स्लो बॉल फेंकी जाए, जिस तरह अभी फेंकी है कादिर कश्मीर ने। अच्छा कमबैक और अब अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज। अंपायर ने थर्ड अंपायर को रिफर किया है। आई थिंक अच्छी बट डेंजर में है इस वक्त। कादिर कश्मीर ने शानदार फुर्ती का मुजाहरा किया और अपनी गेंद पर बॉल को फील करके अच्छा थ्रो किया, डायरेक्ट स्टंप्स को लगा। अच्छी बट ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ द क्रीज हो, बट यू नेवर नो। लेट्स चेक द स्टोरी। लेकिन स्कोर 1 था और कादिर ने काम अच्छा किया, खुद गए बॉल पे और क्लोज, दैट्स क्लोज, इट्स वेरी क्लोज। मेकर आई से ऐसा लग रहा था कि शायद शॉर्ट ऑफ द क्रीज हो, लेकिन दिस इज अ लिटिल टू क्लोज फॉर माय लाइकिंग। शायद पहुंच गए हैं हसनैन। लगता यही है, बेनिफिट ऑफ डाउट तो बल्लेबाज की जाने भी जाता है क्रिकेट में। बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ अपना बैट ग्राउंड करते हुए अच्छी बचाए और ये सही टेक्निक है फॉर ऑल द यंगस्टर्स वाचिंग। टेप बॉल क्रिकेट हो, हार्ड बॉल क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, अपना बैट ड्रा करना बहुत अहमियत का हामिल है। राइट, सबको इंतजार थर्ड अंपायर के फैसले का। राइट, थर्ड अंपायर का इशारा, नॉट आउट। और जबरदस्त अंदाज में बैट ड्रा करते हुए आए, विच सेव्ड। अच्छी बट है। अच्छा, यहाँ से लग रहा था
Vidon G Super and Marco. Well, get well soon, Abu ji. अब्बू जी अपने अब्बू जी के लिए भी मैसेज देते हैं, चलें जी इंशाल्लाह। नहीं उस्ताद जी इंशाल्लाह लगा 73 for 2, 5 ओवर की आखिरी बॉल रहती है। कादिर कश्मीरी अगर यहाँ विकेट ले लेते हैं तो शायद कोई मिरेकल पैंथर्स के हक में ये मैच ले जाए, मुश्किल लग रहा है इसमें। That's the vital delivery. कादिर को या तो डॉट करवाना पड़ेगा या फिर विकेट लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे छक्का लग जाता है तो मैच हो जाएगा वन साइडेड। अच्छी बॉल, बेहतरीन बॉल। कादिर आखिरकार 2 छक्के लगने के बाद समझ में आए, थोड़ा सा स्लोअर वन करवाई। 73 for the loss of 2 wickets after 5. भाई 6 गेंदों पर 17 रन दरकार हैं और पिछले मैच में 18 रन बने, जिसकी बदौलत अब 17 रन बनाने होंगे। अच्छा ओवर था राइजिंग ज़ीब्रास के लिए, लेकिन कमबैक बड़ा खूबसूरत किया कादिर ने 2 छक्के खाने के बाद। और उस वक्त हसन रजा का इंटरव्यू चल रहा था, तो वो इंटरव्यू आई थिंक कादिर के लिए थोड़ा सा भारी साबित हुआ। उसके बाद जो इंटरव्यू खत्म हुआ तो कादिर लाइन पे आ चुके थे। ज़बीउल्लाह है जिनको आखिरी ओवर दिया गया है। इससे पहले हमने इस मैच में बॉल कराते हुए नहीं देखा है, तो प्रेशर ज़रूर होगा ज़बीउल्लाह पर कि आखिरी ओवर सबसे भारी करना है। और होता भी ऐसे है कि जब आप थोड़े से अपने बॉल में कमज़ोर बॉलर हों तो जो अच्छे बॉलर्स होते हैं उनको पहले लगाया जाता है। स्ट्रेटजी होती है कि विकेट लिए जाएं अच्छे बॉलर्स के तवज्जुद से। लेकिन अब देखिए ज़बीउल्लाह हैं, ये भी अच्छे बॉलर हैं, तगड़े बॉलर हैं, लेकिन आखिर में आ रहे हैं, प्रेशर ज़रूर होगा इनके ऊपर। बड़ी शॉर्ट रनअप से बॉल करते हैं ज़बीउल्लाह। खूबसूरती से खेला है फील्डर के महफूज हाथों में, और यहाँ पे गेम इंटरेस्टिंग हो चुकी है। दानिश, आई एम श्योर अच्छी बट की भी आंखें खुल गई होंगी ज़बीउल्लाह की बॉलिंग देखकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेस नज़र नहीं आई कंपैरेटिवली। जिससे पहले हमने पेस देखी है कादिर कश्मीरी की या सलमान लेफ्टी की, वो कहीं ज़्यादा थी ज़बीउल्लाह से। बट आई एम श्योर ज़बीउल्लाह हैज़ सम ट्रिक्स ऑफ हिज स्लीव। जिस तरह की ग्रिप है ना इनकी, मुझे लगता है इसने कोई ना कोई हमें जादू दिखाने वाले हैं। दानिश देखा होगा पूरे मैच में जब हम अभी कमेंट्री कर रहे हैं, पेस ऑफ द बॉल इज़ द स्टोरी। मतलब आप बॉल के ऊपर पेस नहीं रखेंगे, पेस कम रखेंगे तो आप बच रहे हैं। कादिर ने 2 बर्क रफ्तार बॉलिंग करवाई और क्या खूबसूरत शॉट लगाए थे अरसलान अच्छी पट ने कादिर कश्मीर को। राइट, ज़बीउल्लाह अपना दूसरा बॉल करने आएंगे। अगेन स्लॉक करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 रन। ओह माय गॉडनेस, ओह व्हाट्स गोइंग ऑन दानिश, व्हाट्स गोइंग ऑन। That's the story of the day for striking Panthers. Apologies there, Hasnain, because शुरू से ही हमने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी देखी है पैंथर्स की जानिब से। और यहाँ पे अगर ये विकेट मिल जाता, नए आने वाले बल्लेबाज होते हैं उनके लिए मुश्किलात हो जाती। 3 छक्कों से मैच जीता जाएगा, ऐसे नहीं जीता जाएगा। राइट, ज़बीउल्लाह लेकिन तवक्कुआत के बरक्स काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये बॉल फुल लेंथ था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जड़ में था और हल्का सा मूवमेंट भी मिला ज़बीउल्लाह। और इसको भी स्लॉक करना चाहते थे और एज लगा, और यहाँ पे गलती हुई। ये गलती कैप्टन ऑफ द शिप ने खुद की, लेकिन अब देखिए पीछे बैकअप भी नहीं था सलमान के पास। और इतना तेज़ थ्रो करने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि दोनों बैट्समैन एक ही एंड पे खड़े हुए थे। समझदारी से दूसरा एंड बड़ा ही आसान था, उसको अदफ कर लेते, लेकिन अभी भी गेम ऑन है। उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में, टेकन एंड टेकन, दैट्स द बिग विकेट दानिश। Is there a twist in this story? Seems like it. अरसलान अच्छी बात जो अभी तक अपनी टीम के लिए ज़बरदस्त कमाल महारत का मुजाहरा कर रहे थे, बिलाखिर आउट होकर वापस जा रहे हैं। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन बॉल कनेक्ट नहीं हुआ, अपर एज लगा और सीधा थर्ड मैन के हाथ में। अब यहाँ पे दानिश देख लें, Beg your pardon, went too long on. जी बिल्कुल, खूबसूरत कैच, बेहतरीन कैच इस वक्त। और अरसलान अच्छी बात इज़ अ वेरी डेंजरस मैन, जाएंगे अपने खेमे में। और अब देखते हैं किसके ऊपर नजरें जाती हैं उस्ताद शाहजहां की। बिल्कुल, अब 14 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए राइजिंग ज़ीब्रास को। अच्छी बॉलिंग की है अभी तक ज़बीउल्लाह ने, 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही दिए।
राइट भी टेप बॉल क्रिकेट की एक और ब्यूटी हमें नजर आई है और ज्यूरी अभी मीटिंग कर रही थी अपनी दोनों टीमों के कप्तानों के साथ और ये फैसला किया गया है तो 87 रन्स टू विन है इस वक्त राइजिंग ज़ीब्रास के पास और 11 रन दरकार होंगे अब 3 गेंदों पर राइजिंग ज़ीब्रास को। ज़बीउल्लाह अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन देने में कामयाब हुए हैं। हैविंग सेड दैट अब 3 गेंदों पर जब 11 रन दरकार है तो क्या दिल बड़ा होगा बैट्समैन का या फिर ज़बीउल्लाह पर मजीद प्रेशर आएगा? जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं प्रेशर लेने की ज़रूरत तो नहीं है उनको। जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, अगर एक बॉल डॉट करवाने में कामयाब होते हैं ज़बीउल्लाह तो मामलात यहाँ पर मुश्किल हो जाएंगे। एक डॉट है, अगर एक डॉट हो जाता है तो फिर बल्लेबाज टीम के ऊपर वापस प्रेशर आ जाएगा कि मार्जिन ऑफ एरर बड़ा कम हो जाएगा। 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाने होंगे बल्लेबाज टीम को, तो एक ही बॉल है जिस पे पूरे का पूरा गेम अटका हुआ है इस वक्त दानिश। बिल्कुल, तैमूर मिर्ज़ा भी अपनी टीम के लिए साबिक कदम रहे और इन 3 रन्स के लिए फाइट करते हुए नजर आए ज्यूरी से। ही वाज नॉट विलिंग टू गिव अप, वो डिस्कशन करते रहे और फिर आखिर ज्यूरी ने फैसला उनके हक में दिया और ये डिसीजन किया गया कि अब 87 रन दरकार हैं राइजिंग ज़ीब्रास को ये मैच जीतने के लिए। 3 गेंदें बाकी रह गई हैं। ऑल आइज ऑन ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्लाह बेहतरीन बॉलिंग करवाते हुए और दानिश यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पहला मैच है, समा बन चुका है, जिस तरह का क्रंच सिचुएशन इस मैच में आ चुका है और यही टेप बॉल की खूबसूरती है। ये तो मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि एक चीज़ तो यकीनी तौर पे हमें मार्फोर्ड चैंपियंस लीग में नज़र आएगी और वो है इंटेंसिटी, पैशन नज़र आएगा आपको, क्योंकि ये जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ना ये बहुत ही इंटेंस और पैशनेट क्रिकेटर्स हैं। जब भी दिन रात कोई भी मौसम हो, कोई भी जगह हो, ये फ़ौरन क्रिकेट खेलने पहुंच जाते हैं और उनको बाकायदा इन्विटेशंस मिलती हैं। स्नैन बिल्कुल ऐसे ही है। अब ज़बीउल्लाह देखते हैं कि जिस तरह ये अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, इस ब्रेक के बाद इनकी फॉर्म कैसी रहती है बॉलिंग की। फ्लिक ऑफ द रिस्ट और बॉल पहुंच गया इस वक्त बॉडी लाइन से बाहर, ट्विस्ट होता हुआ दानिश। बिल्कुल जी, अब पहला छक्का आ गया है जिसकी ज़रूरत थी राइजिंग ज़ीब्रास को। अभी इस गेंद से पहले कि आसिफ हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा मुझे मेरा हंच है कि 2 छक्के लगेंगे यहाँ पर और 2 छक्के लगाकर राइजिंग ज़ीब्रास ये मैच जीतने में कामयाब होंगे। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दरकार, 1 शॉट की दूरी पर है राइजिंग ज़ीब्रास। ये बॉल आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लॉट पे था दानिश और खेलने वाला बॉल था, स्लॉक करने वाला बॉल था और उसको खूबसूरती से खेला है छक्के के लिए। अब मुश्किलात में इजाफा हो चुका है क्योंकि अब सिंगल डबल भी अगर दानिश लगते रहेंगे तो मामला अब ख़राब नज़र आ रहा है थोड़ा बॉलिंग साइड के लिए। बट आपको लगता है कि सिंगल डबल्स वहमो गुमान में भी होंगे इनके? सिंगल डबल्स कौन बनाता है जी इस क्रिकेट। अगेन उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए और बड़ा ही खूबसूरत कैच। ड्रामा कंटिन्यूज। बिल्कुल जी, ड्रामा फॉर श्योर। दैट वाज स्काया और अपने नर्व्स पर काबू रखा, दूर से भागते हुए आए और अच्छी टेक्निक के साथ इस कैच को थामने में कामयाब हुए सलमान लेफ्टी। विकेट मिला ज़बीउल्लाह को। एक बॉल पे 1 छक्का आ चुका है दानिश। बिल्कुल, 1 बॉल पे 1 छक्का तो आ चुका है लेकिन अब 1 बॉल पर 5 रन दरकार हैं राइजिंग ज़ीब्रास को। अगर चौका लगता है तो सुपर ओवर होगा इस टूर्नामेंट का पहला। भाई वाह। और सुपर ओवर समा बांध देगा वैसे इस टूर्नामेंट का, पहले ही मैच में सुपर ओवर। पहले ही मैच में जियो सुपर पर सुपर ओवर। ओ जियो सुपर पे सुपर ओवर, क्या कमाल का जुमला बोला दानिश। मीटिंग कमाल ही फिर हो जाएगा, जाएगा वैसे ही इसने। बिल्कुल कमाल हो जाएगा। बट यहाँ पर पैंथर्स चाहेंगे कि मैच यहीं ख़त्म हो और कुछ यही सोच राइजिंग ज़ीब्रास की भी होगी। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि मैच को यहीं ख़त्म किया जाए। खासतौर पर अगर तैमूर मिर्ज़ा को 1 सुपर ओवर मिल गया तो आप जानते हैं अच्छी तरह से हसनैन कि वो क्या करने की अहलियत रखते हैं। जी तैमूर बेसिकली पहले तैमूर को बॉल नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपरली, शायद लाइट्स का इफेक्ट था कुछ था, लेकिन उसके बाद उनको बॉल नज़र आना स्टार्ट हो चुका। अब अगर सुपर ओवर मिलता है तो सुपर ओवर में तैमूर मिर्ज़ा लाजमी तौर पे फेवरेट होंगे, उनकी और बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही साथ उसामा अली की। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं 1 बॉल पे 5 रन पे। लेकिन अगर हम बात ज़बीउल्लाह की करें तो ज़बीउल्लाह ने इसी ओवर में, इस 1 ओवर में साबित किया है कि उनके अंदर एबिलिटी तो है डॉट बॉल कराने की। अगर वो आउटसाइड की ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ कराने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक सिंगल या डबल यहाँ पर बन जाता है तो मैच पैंथर्स अपने नाम कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बेहतरीन नपी तुली बॉलिंग करवाई गई ज़बीउल्लाह की जानिब से। सिर्फ एक जो पिछला छक्का लगा है वही छक्का उनको थोड़ा सा महंगा पड़ा है, लेकिन अगेन विकेट लेने में कामयाब हुए और मैच में वापस लाया अपनी टीम को। और वही आपकी वाली बात हसनैन कि वो वाहिद बॉल था इस ओवर का जो सही लेंथ और लाइन पे नहीं आया था, उसके अलावा बाकी बॉलों ने बड़ी तगड़ी की थी। बिल्कुल दैट वाज ऑन द स्लॉट
for the 6 runs. ज़बीउल्लाह क्या अपनी टीम के लिए ये मिरेकल कर पाएंगे? कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाए। Oh my goodness! Wow, wow, wow! तैमूर मिर्जा और बागवान सियालकोट यहाँ पर मैच जीतते हुए और एक सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद क्या ही बेहतरीन मुकाबला हुआ दानिश, मजे का मुकाबला हुआ। शानदार बॉल ज़बीउल्लाह का। You could not expect anything else from a bowler bowling the last ball of the match to save the match for his team. Striking Panthers ने मार्कोर चैंपियंस लीग का पहला मैच अपने नाम कर लिया और महज 5 रन के कम मार्जिन से, इनफैक्ट 4 रन से ये मैच जीता है। जी बिल्कुल, राइट ऑन ब्लॉक ऑल, बेहतरीन डिलीवरी और ये वही डिलीवरी थी जिससे मैच बच सकता था और वही डिलीवरी करवाई ज़बीउल्लाह ने। पूरे मैच में पेस ऑफ रखा लेकिन आखिर में बड़ी जोरदार बॉल फेंकी ज़बीर। What a perfect ball it was. ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेंथ जिसको डिक करने की कोशिश की बैट्समैन ने लेकिन नाकाम रहे और इस तरह मार्कोर चैंपियंस लीग 2021 का ये पहला मैच स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने अपने नाम किया। स्ट्राइकिंग पैंथर्स इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से एक है क्योंकि इसका हिस्सा है तैमूर मिर्जा। जी बिल्कुल, टेप बॉल के बड़ी हाई प्रोफाइल बल्लेबाज हैं तैमूर मिर्जा और वो इस टीम के आइकन प्लेयर भी हैं जो आइकन की कैटेगरी में हो। नेक्स्ट मैच माउंटेन रोडिंग लाइंस वर्सेस इस्माइल 1122 ईगल आइज। बिल्कुल जी, ये भी एक और तगड़ा मैच होगा और कॉम बॉक्स में भी फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ग्राउंड का फ्लेवर भी चेंज होने वाला है और कुछ और रंग बिरंगी किट्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी मार्कोर चैंपियंस लीग की तारीफ बनती है हसनैन, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक टूर्नामेंट की शान बढ़ाती हैं, ब्यूटी बढ़ाती हैं। उमर गुज्जर आपके सामने 1 रन बनाकर आउट हुए। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि समरी आपको दिखा सके। मुख्तियार ने 19 रन बनाए, अरसलान बट 10 गेंदों पर 23 रन बनाने में कामयाब हुए। फलक बशीर अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए, 10 गेंदों पर 22 रन बनाए। माजिद इस्लाम 0 पर आउट हुए, बड़ी देर से भेजा गया उनको, एक ही गेंद थी उनके पास। 6 ओवर्स में 82 का मजमूई बना सके 17 एक्स्ट्रा के बावजूद दानिश और 5 रन से फिर भी शिकस्त हुई है इस वक्त राइजिंग ज़ेब्रास को। इमेजिन हसनैन, अगर ये 17 एक्स्ट्रास नहीं दिए जाते तो फिर आखिरी ओवर में तो 35 रन दरकार होते, फिर एक अलग ही लेवल देखने को मिलता हमें। लेकिन ये एक्स्ट्राज इस वजह से थे कि बॉलिंग साइड पहली दफ़ा के और ये देख लें राइजिंग ज़ेब्रास पे सरदार हसैन 1 ओवर 15 रन 15 की इकॉनमी, सलमान मिर्जा 2 ओवर्स 24 रन 12 की इकॉनमी से बॉलिंग की, कादिर कश्मीर 2 ओवर्स 21 रन 10.50 की इकॉनमी और ज़बीउल्लाह 1 ओवर में मैच दिए हैं उन्होंने 11 रन।